दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में फिर से बातें करूंगा। एक रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही खराब हालत में है। विश्व में सबसे ज़्यादा खराब हालत में, यहाँ तक कि सूडान, साउथ सूडान से भी खराब हालत में। इस पर मैं आता हूँ, इसकी चर्चा करता हूँ। यह रिपोर्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उनके 5वें अंक से आया है और यह कहते हैं कि इसकी स्थिति हमारे अपने देश में जम्मू कश्मीर के ले लें, जो कि जहाँ की कन्फ्लिक्ट हमेशा वर्तमान रहता है और अभी की स्थिति तो आपको पता है, वहाँ से भी खराब है। कोरोना के सेकेंड वेव में जब भारत में करीब 44 लाख लोग मारे गए, मैं भारतीय आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि विश्व के जाने माने हेल्थ केयर सिस्टम और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। और इसमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश में मरे थे, जिनमें लाशों को गंगा नदी में फेंक दिया गया था, बालू के अंदर गाड़ दिया गया था, यहाँ तक कि ऊपर से फोटो बनाए इसलिए लाशों के ऊपर जो कफन थे उसको भी हटा लिया गया था। यह भयानक स्थिति पूरे विश्व भर में एक जेनोसाइड, एक जबरदस्त जेनोसाइड से कम की स्थिति नहीं थी। खैर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं ये आर्टिकल। ये बात कर रहे हैं कि और भी इश्यूज है भारत में, लेकिन अभी यहाँ की जहाँ तक बात है, एक 2000 की बात करते हैं, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यह UNO के द्वारा किया गया था जिसका भारत भी सदस्य है और इनका लक्ष्य है कि 2030 तक हम इस तरह के बेसिक हेल्थ सर्विसेज पूरे इंसान को, पूरे मानवता को दे सके। तो इस हालत में भारत कहीं से अभी भी 2022-23 में इसके करीब नहीं पहुंचा और ऐसा नहीं लगता है कि भारत उसमें कहीं से भी प्राप्ति कर पाएगा। आइए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी बच्चा जन्म के बाद से जब मरता है तो उसकी बातें करें। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, यदि आपने यह देखी हो तो भारत में प्रति 1000 पैदा हुए बच्चों में 50.7, 50.4 यानी 50 से अधिक बच्चे मर जाते हैं। सीरिया में यह संख्या 16 है, जबकि इराक में 20 है। 5 साल तक पहुंचते पहुंचते इनकी मरने वालों की संख्या तकरीबन 60 है प्रति 1000। जम्मू अपने यहां 9.8, सीरिया में 16 है। स्टंटेड की बात करें, ठूठ बच्चों की बात करें, तो भारत में 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों में 40%, यानी 100 में 40 बच्चे, यहां 100 की बात कर रहा हूं, 1000 की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ऊपर मैंने मोर्टालिटी रेट में बात की थी, 40 में, माफ कीजिएगा, 100 में 4 बच्चे ठूंठ होते हैं। और कमजोर बच्चों की बात करें, अब फिर प्रतिशत में ही मैं बातें कर रहा हूं, अब सब एनीमिक जिसे कहते हैं वह तकरीबन 65% है, जो 2015-16 में 63.4% थे, यानी 1% का इजाफा हुआ है। यह स्टंटिंग की संख्या जो ऊपर मैंने बताई थी 66% है उत्तर प्रदेश में, साउथ सूडान में 31.3% है, जो कि पूरे अफ्रीका में और पूरे विश्व भर में सबसे खराब स्थिति में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ 31.3, उसका दुगुना 62 होता। हमारे देश में यह 66% है। हमारे देश मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। कुछ औरतों की बातें कर लें, 15 से 39 वर्ष की महिलाओं में 50.4% एनीमिक है, कमजोरी के शिकार है। और इस तरह से हम देखें तो पूरे विश्व भर में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां उत्तर प्रदेश से अधिक खराब हालत होगी बच्चों और महिलाओं की इस स्थिति। टीबी की ले लें तो पूरे भारत भर में टीबी से मरने वालों की संख्या में 20% केवल उत्तर प्रदेश में है। एपिडेमिक की बात करें तो गोरखपुर में ऑक्सीजन से मरने वाले बच्चों जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण मरे थे, आपको पता होगा, 2014 में जहां तक मेरे पास आंकड़ा है 5800 से ज़्यादा, 15 में 6900 पहुंच गया, जबकि 2016 में 6100 ही था। और डेंगू से मरने वालों की संख्या पिछले वर्ष 23,000 से अधिक हो गया था। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वहां पे मुख्य मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश के शासक वर्ग का या शासक पार्टी का, भाजपा का, जो केंद्र में भी है, टेम्पल, मॉस्क, लव जिहाद, हिजाब, पाकिस्तान, चीन, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था,
बेरोजगारी, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन, सरकार, सब की सब किस कदर बिल्कुल बेईमान हो गया। उसके बाद से वहां के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि आप चुनाव के द्वारा तय करें कि आप उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए विकास को चाहते हैं या दिल्ली या केरल चाहते हैं। यह शर्मनाक भी नहीं, यह हिपोक्रेसी का अंत भी नहीं है, यह पाखंड की सीमा भी नहीं पहुंचे। दोस्तों, आप सोच लीजिएगा। धन्यवाद।